तो सिंपल सी बात है कि जब भी चेक बाउंस का केस चलेगा तो नो डाउट आरोपी जो है वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन उसमें शर्त यह है कि आरोपी को यानी एक्यूज्ड को सबसे पहले कोर्ट की तरफ से समन भेजा जाता है और सर्विस ऑफ समन होने के बाद यानी समन की तामीली होने के बाद उसके बावजूद भी यदि एक्यूज्ड जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस यानी पेश नहीं होता है तो उस कंडीशन में आरोपी के अगेंस्ट यानी एक्यूज्ड के अगेंस्ट पुनः कोर्ट जो है वो बेलेबल वारंट जारी करेगी। बेलेबल वारंट यानी जमानतीय वारंट जारी करेगी और जमानती वारंट में भी यदि एक्यूज्ड नहीं आ पाता तो फिर उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट जो है वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट जारी हो जाता है। और जब नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है तो फिर उस समय एक्यूज्ड को जो है वो है जमानत अपनी कराना पड़ती है और ये जमानत स्वयं के मुचलके पर यानी बेल बॉन्ड पर या फिर एक जमानतदार सिक्योरिटी जो है वो होना चाहिए और स्वयं के मुचलके पर या जमानतदार के माध्यम से वो अपनी जमानत ले सकता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि इसमें सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि उसमें एक्यूज्ड को कहीं ना कहीं जो है वकील साहब की जरूरत पड़ेगी और ये जो काम है वो वकील साहब के बिहाफ पर ही होगा। सिक्योरिटी जमानतदार या बेल बॉन्ड स्वयं के मुचलके पे उसको छोड़ दिया जाएगा। छोड़ने के बाद फर्स्ट अपीयरेंस पे या उसी दिन कोर्ट उससे ये पूछ सकती है कि आपको आरोप स्वीकार है। यदि आपको आरोप स्वीकार है तो उसी समय जुर्माना हो जाएगा और जुर्माना होने के बाद में जो राशि है वो आप भर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोर्ट ये कह सकती है कि आप जो है चेक जो पेई है वो पेई को यानी जिसे आपने चेक दिया था उस पेई को आप चेक राशि का यानी चेक के अमाउंट का 20% यानी 20% जो है वो राशि आप दे दें। और यदि आप वो राशि दे देते हैं तो फिर आगे जो है उसका जो ट्रायल है वो फिर चलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद।